कैशियर मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद आप लोग के बीच में आ रहे। जापान की खोपड़ी शैतान की कसम भोलेनाथ की तो जिन्होंने गर्द से माहौल का मुख मोड़ देते हैं, जिन्होंने गर्द से माहौल का मुख मोड़ देते हैं, बगावत करने वाले की मैं जान ले लेते हैं। दोस्तों क्या बताओ, आज के पहले कहीं भी यहाँ पर रहा करता था साले तमाम दोस्त तो कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर दोनों ससुर मौजूद नहीं है। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ, अरे बात मैं तेरी खबर लूंगा। आओ पर खुद आओ। बाबू साढ़ू पा लगी। क्या कहो रे? बाबू साढ़ू पा लगी। नंदलाल ये बताओ, हम साले तुम्हारे साढ़ू हैं, ये साले तुम्हारे बाप। किसके साढ़ू है रे? बाबू साहब पा लगी। नंदलाल ये बताओ, ये ड्यूटी पर कोई टाइम है रे? बाबू साहब कैसे हो गए? लेट आने का कारण है बाबू साहब, आप हमारे मालिक, हम आपके नौकर। बाबू साहब आपको तो मालूम होना चाहिए लेट किस लिए हुए। अबे किस लिए लेट हो गए? बाबू साहब आपको तो मालूम होना चाहिए कि हवेली में कितने पुराने नौकर हैं। बहुत पुराने, इतने पुराने नौकर हैं कि इस हवेली में जब तोहार बाप हम रहे तो सारे हमारा बाप था। बाबू साहब यही तक नहीं, इस हवेली में इतने पुराने नौकर हैं, तोहार बाबू जैसे हम रहे, तोहार माई हमार मेहरारू रहे। क्या कहा हमारी माँ तुम्हारी मेहरिया थी? ये कहने वाला आपके पिताजी के हम नौकरी करते थे साथ में। ओ ये बात है। हाँ। तो हमारे हम बहुत पुराने नौकर हो। हाँ। वफादार नौकर हो। अब तो हर माई जना मेहरारू रहबे। क्या कहा रे? हमारी माँ तुम्हारी मेहरिया थी। आपके माता जी के संग मेरी औरत रहती थी, काम करती थी। हाँ। तो बाबू साहब जब आने लगे घर से, जब ड्यूटी करने हमें आने लगे तो अपने दामाद में लगे सोचने। क्या वो सारे दामाद अपने दिमाग में लगे सोचने, हम कहा राम के मर्जी, जब से चढ़ा तब से उतराना आए, जब से चढ़ा तब से उतराना आए, और जब से घुसुरा तब से निकला ना आए, और जब से फैली तब से बटोरी ना आए। नंदलाल मेरे सामने 3 बार बताया है, 3 प्रश्न किया है, आए हुए जनता के सामने, माताओं बहनों के सामने इन 3 प्रश्न का उत्तर तुम्हें साले बताना होगा। अगर नहीं बताए तो याद रखो, मारते मारते साले में तेरी जान ले लूंगा। तीनों का मतलब क्या होगा, तीनों का उत्तर क्या होगा, आए हुए जनता के सामने साले बताना होगा। बाबू साहब कहने मतलब जब
से चढ़ा तब से उतरा ना है। बाबू साहब ऊपर क्या चीज है? बाबू साहब ये कब हो आसमान को उतरत ना देखे वही आप। जब से चढ़ा तब से उतरा ना, ये आसमान है। बाबू साहब ये क्या चीज है? जब से फैली तब से बटुरी ना है। ये पृथ्वी है। एक पृथ्वी कभी बटुरत ना देखे वही आप। अब बाबू साहब जो घुसुर जवाब निकला ना है, इंसान मर जाता है, ले जाके खोद के गाड़ देते हैं। जवान घुसुर जवाब निकला ना है। नंदलाल तामरो फटा न करो, मैं बेटा तुम्हारी गलती पर कभी ध्यान न दिया करता हूँ। किसका बेटा कहा रे? अपने को नंदलाल तामरे नाम और काम से वाकिफ है, लेकिन आगे जनता माता बहने मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी जनता से अपना परिचय बता देना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। इससे पहले आप सब कहानी पर गौर कीजिए कि मैं क्या हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों हम कहीं गैर नहीं, हम कहीं गैर नहीं। आज की रात जो धारा नगरी है, आज की रात जो धारा नगरी, यह का जमींदार मिस्टर बाबू बहादुर सिंह आजाद, मिस्टर बाबू बहादुर सिंह आजाद। नंदलाल बाबू साहब आज तक मिस्टर बाबू बहादुर सिंह को ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन साले को नेश नाबूद मिटाना। नंदलाल बाबू साहब अब पिताजी जीवित थे, उनका वसूल कुछ और था। क्या वसूल था? उनका वसूल यह था, गरीबों के रुपये करते थे, लेकिन कुत्ते के औलादों से ब्याज लिया करते थे। तब तो बहुत अच्छे इंसान थे। पिताजी के मर जाने के बाद मैं पिताजी के वसूलों को बदल दिया। क्या वसूलों को बदल दिए बाबू साहब? अपना वसूल लगा जरे। मैं जिसको 50 रुपए कर्ज दिया करता हूँ, अब भगवान के डरते डरते यह 0 बढ़ा दिया करता हूँ। जिसको 500 रुपया कर्ज दिया करता हूँ, अब भगवान के डरते डरते यह 0 बढ़ा दिया करता हूँ। अरे कितना हो जाता है? पूरे 5000 हुजूर। नंदलाल अपने इलाके में एक गुप्तिया नाम का किसान था ससुराल। गोपिया नाम का किसान आपने हमें बनाया, कहने लगा जमींदार साहब मैं परेशान हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे सहारा दिया जाए। मैंने कहा है गोपी तो सारे मुझसे क्या सहारा चाहता है? वो बोला बाबू साहब मुझको 500 रुपया कर्जा दिया जाए। नंदलाल उसकी परेशानी को देखते हुए, उसकी मजबूरी को देखते हुए मैं उसे 500 रुपया कर्जा दे दिया। क्या होता है? 5 साल बीत गए, न तो ससुर पैसा पहुंचाया, न तो अपनी सूरत दिखाने हवेली पर आया। कभी आपने क्या किया बाबू साहब? एक दिन मैं अपना कर्जा वसूल करने के लिए गुपिया किसान की झोपड़ी पर पहुंचा। जब मैं वहां गया मैं क्या देखता हूँ? क्या देखते हैं? गोपिया किसान हरामखोर, गोपिया किसान हरामखोर चारपाई पर ऐसे आराम कर रहा था। जब मैं देखा उसे मैंने कहा गोपिया तो साले हमारा पैसा कब देगा रे? और हमारी बात तो सुनो नंदलाल, मेरी बात को सुनो। वो हराम खा मुझे चकमा बताने लगा। क्या चकमा पढ़ाने लगा वो साहब? ये कहने लगा कि जमींदार साहब मैं आपका पैसा चुका दूंगा, भाग थोड़ी जाऊंगा। अब इससे साले से पूछो तो साले हमारा पैसा नहीं दे पाए 5 साल में, तब साले हमारा पैसा कब देगा? सच बात है। नंदलाल मुझे गुस्सा आई, अपनी राइफल को लॉन्च किया और गुपिया किसान के सीने पर गोली मार दिया। अरे गोपिया किसान साला मर गया। वो मर गया। उसकी बीबी जिसका नाम सुशीला देवी था, अब गांव में गई थी भिक्षा मांगने। जब मेरी गोली की बात सुनी तो भागते भागते आई, मेरे पैरों पर घी पड़ी। अब रोने लगी, कहने लगी कि जमींदार साहब मेरे पति को गोली क्यों मार दिए? तभी आपने क्या किया? बात चुका देती। अब उसकी बात को सुना तो मैं अपने आप का बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब चल कर लाइटर वो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दी। उसकी
उसकी झोपड़ी जलने लगी। उसकी झोपड़ी जल रही थी। तो जलते झोपड़ी में मैं सुशीला के बाल को पकड़ा, अबे घसीटते हुए ले गया। तो जलते झोपड़ी फेंक दिया। उसकी भी कहानी खत्म हो गई। उसकी भी कहानी खत्म हो गई। उसके पास 3 बच्चे। 3 बच्चे? बड़ा बेटा हीरन, छोटा बेटा मोती, और मोती से छोटे उसकी बेटी थी, अबे जिसका नाम सपनवा था। हीरा कुछ जानकार था, ना जाने कहां शराब घोर ये सारा कारनामा देख रहा था बे। जब उससे बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ, ना मेरे पास आया, मेरे पास आकर के मेरे गिरेबान में हाथ लगा दिया। हम तो साला बहुत गलत काम किया। मुझे गुस्सा आई नंदलाल, मुझे गुस्सा आई। अपने राइफल के बड़ से उसके सर पर मारा। ससुरा लंबा लंबा धरा सही हो। तब क्या किया हुजूर? जब वो बेहोश हो गया तो मैं उसकी डखरियों को पकड़ा, ऐसे घसीटते हुए ले गया, पानी से नीचे फेंक दिया। उसकी भी कहानी खत्म हो गई। गुपिया किसान के परिवार में अबे कितने लोग मर गए? 3 लोग बाबू साहब। जमींदार का पैसा तो नहीं मरा। नहीं पैसा तो जो दूध पी रहा। जमींदार की बुद्धि कच्चे के बुद्धि समझो, जब चाहो लिखो, जब चाहो मिटा दो। क्या बात है नंदलाल? आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है ठाकुर साहब? बात यह है, अभी तो बे हमारी शादी नहीं हुई बे। कहा कि मतलब आप रड़ुआ हैं? काबा साले रड़ुआ नहीं, चौमस पर रही। ये कहने वाला भाई आपका शादी ने एक मतलब निर्वंशी हैं। नंदलाल की बात है, मैं शराब पिया। अबे शराब के नशे में घूमते सीतापुर जा पहुंचा। ग्राम सभा सीतापुर में एक रूपवती भक्ति नाम की लड़की से मुलाकात हुई। वो भक्तिनिया हमको देखे, मैं उसको देखा। अबे दोनों प्यार लब हो गया। तब क्या होता है बाबू साहब? सोच रहा हूँ कि हमें तुम्हें कहाँ चलना है। कहाँ चलनी है? सबसे पहले कहाँ चलनी है? कहा सारे चलनी सूप लगता है। अबे चलना है। शाम से पहले शराब पियेंगे, शराब पीने के बाद चलेंगे रूपपति भक्ति से मुलाकात करेंगे। अगर वापसी में आते वक्त चलेंगे मतिया की झोपड़ी पर, अपना पैसा वसूल करेंगे। क्या बात है? अगर पैसा देगा ठीक है, नहीं देगा ससुरा जहाँ मैं उसके माँ बाप को भेज दिया हूँ, अबे उसी के पास मैं उसको भेज दूंगा। चलने से पहले ये हमारे श्री माननीय महोदय गोलू भाई कैसे बता अपने हारमोनियम नजरों ने तेरे जान महे जाम का बाकी के निवासी हमारे सम्मानी पंडालाल भैया के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी को से बार बार नमस्कार हो।
पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा क्या नाम है बाबूजी? बाबूजी मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी गांव का रहने वाला हूँ और मेरे बाबूजी का नाम श्री गोपी किसान था। मेरी माँ का नाम श्रीमती सुशीला देवी था। बाबूजी बचपन में माता पिता भगवान को प्यारे हो गए और घर में मुझसे बड़े कि मेरे भैया थे। बड़े भैया का नाम ही हीरा था। और भी न जाने कहा हम भाई बहन को छोड़ करके चले गए। घर में बचा मैं और मुझसे छोटी एक मेरी बहन, जिस बहन का नाम सपना है। बाबू मेरी बहन सपना सयानी हो गई है, शादी करने के लायक हो गई। बाबूजी बहन सपना की शादी का रिश्ता जिसके दरवाजे पर ले करके जाता हूँ, कोई 50,000 कोई 1 लाख की मांग करता है। मेरे तो दोनों हाथों में कोट है। मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊं जो अपनी बहन की शादी करूं? बाबूजी बहन की शादी को लेकर मुझे रात दिन नींद नहीं आती। रात दिन ही सोचता हूँ करूँ तो क्या करूँ, परमात्मा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन क्या बताऊँ, आज सुबह से मेरी बहन सपना नहीं दिखाई दे रही। चलकर आगे देखता हूँ तेरा एहसान मोती भैया आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है मोती भैया? आप रो क्यों रहे हैं भैया? नंदलाल रोने का कारण तो जान रहे हो कि जिस घर में बहन बेटियां सयानी रहती है, बहन की शादी की चिंता छाए रहती है। मुझे रात दिन यही सोचता हूँ करूँ तो क्या करूँ कि जिससे मेरी बहन की शादी हो जाए। नंदलाल लेकिन नंदलाल सुबह से मेरी बहन सपना नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है मेरी बहन? मोती भैया बहन गरीबी के कारण ये घर से कुल्हाड़ी उठाई, जंगल की ओर लकड़ी काटने गई भैया। नंदलाल हाँ भैया। नंदलाल भूख के मारे रास्ता नहीं चला जा रहा है। सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर बैठ कर यहाँ आराम करूंगा। अगर मेरी बहन आ जाती है तो ठीक है, नहीं हम लोग जंगल की तरफ चलेंगे। मुन्ना ठीक है भैया। मोती भैया बैठो, हो सकता है बहन आती होगी। यही बस्ती है गरीबों की, यही बस्ती में मोतिया की झोपड़ी है। क्या